स्वागत। आज हमारे पास गैरी केलर और जे पापासन की जो मशहूर किताब है द वन थिंग, उस पर एक काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू है। तो आज हम उसी को थोड़ा खोल कर देखेंगे। मकसद सीधा सा है, इस रिव्यू से वो ज़रूरी आइडियाज़ और तरीके निकालना जो किसी के काम आ सकें, खासकर उनके लिए जो अक्सर लगता है कि बिजी तो बहुत हैं पर कुछ खास प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे। बिल्कुल। और ये रिव्यू जिस मेन आइडिया पर फोकस करती है वो बहुत पावरफुल है कि भाई एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस जो है वो बहुत सारी चीजें एक साथ करने से नहीं आती। अच्छा। हाँ, बल्कि वो आती है सिर्फ एक सबसे जरूरी काम पर ध्यान लगाने से। वो एक काम जिसे करने से ना बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाता है या फिर उसकी जरूरत ही नहीं रहती। दिलचस्प। मतलब अपनी एनर्जी को फैलाओ मत, एक जगह लगाओ। ये आजकल की मल्टीटास्किंग वाली दुनिया से थोड़ा अलग है ना। हाँ बिल्कुल। और रिव्यू कहता है कि पूरी किताब एक खास सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक सवाल? हाँ, जिसे किताब में फोकसिंग क्वेश्चन कहा गया है। और सवाल ये है, वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। रिव्यू के हिसाब से ये सवाल ही कुंजी है। ओके, वो कौन सी एक चीज, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखते हैं। तो रिव्यू बताता है कि किताब 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा कुछ झूठ के बारे में है, मतलब वो बातें जो हमें भटकाती हैं। सही। ये वो कॉमन बातें हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं पर किताब उन्हें चैलेंज करती है। जैसे पहला ही है, सब कुछ बराबर जरूरी है। हाँ, ये तो लगता ही है। मेरी टू डू लिस्ट तो हमेशा भरी रहती है और सब जरूरी लगता है। हाँ, पर रिव्यू कहता है किताब इसे गलत मानती है। वो 80-20 रूल, पेरेटो प्रिंसिपल की बात करती है कि हमारे 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% कामों से आते हैं। अच्छा। तो चैलेंज उन 20% कामों को पहचानने का है, सब पर बराबर जान लगाने का नहीं। ये 80-20 वाली बात सोचने वाली है। ठीक है। दूसरा झूठ, रिव्यू कहता है मल्टीटास्किंग काम करती है। अरे ये तो सब करते हैं आजकल। करते तो है, पर रिव्यू के मुताबिक किताब कहती है ये बस एक मिथक है। असल में हम मल्टीटास्क नहीं बल्कि बहुत तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहे होते हैं। स्विचिंग? हाँ, और इससे होता क्या है, हर काम में टाइम ज्यादा लगता है, गलतियां बढ़ती हैं, स्ट्रेस बढ़ता है। तो हम सोचते हैं हम ज्यादा कर रहे हैं, पर असल में कम इफेक्टिव हो जाते हैं, फोकस बढ़ जाता है। बाप रे, मतलब मल्टीटास्किंग तो धोखा है। अच्छा, अगला, अनुशासन का मतलब इच्छा शक्ति है। मतलब सक्सेस के लिए बहुत विल पावर चाहिए। सुनने में तो लॉजिकल लगता है, पर रिव्यू कहता है किताब का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहती है सफल लोग हमेशा सुपर ह्यूमन विल पावर वाले नहीं होते। तो फिर? वो सही आदतें बना लेते हैं, हैबिट्स। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि जब कोई काम आदत बन जाता है ना, तो उसे करने के लिए विल पावर बहुत कम चाहिए। जैसे सुबह ब्रश करना, उसके लिए कोई जोर लगाना पड़ता है? नहीं, वो तो बस हो जाता है। हाँ, तो सफलता सही आदतें बनाने का खेल ज्यादा है, न कि हर वक्त इच्छा शक्ति का इम्तिहान देने का। आदतें, ये इंटरेस्टिंग है। सिस्टम बनाना विल पावर पे डिपेंड करने के बजाय। और इसी से जुड़ा अगला झूठ लगता है, इच्छा शक्ति हमेशा उपलब्ध है, मतलब जब चाहो इस्तेमाल कर लो। काश। रिव्यू साफ कहता है किताब के अनुसार विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक बैटरी की तरह। बैटरी? हाँ, सुबह फुल चार्ज होती है और जैसे जैसे दिन बीतता है हम फैसले लेते हैं, टेम्पटेशन रोकते हैं, मुश्किल काम करते हैं, तो वो बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। अच्छा। इसीलिए रिव्यू इस सलाह को हाईलाइट करता है कि अपना सबसे जरूरी काम, वो एक चीज, सुबह ही कर लेना चाहिए जब बैटरी फुल हो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है, अपने पीक टाइम को यूज करना। ओके, अब एक और बड़ा मुद्दा, वर्क लाइफ बैलेंस। क्या रिव्यू कहता है ये भी झूठ है? ये तो सब चाहते हैं। चाहने को तो सब चाहते हैं, पर रिव्यू के मुताबिक किताब कहती है परफेक्ट बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता। वो एक मिथ है। अरे तो फिर क्या है? किताब कहती है लाइफ बैलेंस की नहीं, काउंटर बैलेंसिंग की बात है, प्रति संतुलन। काउंटर बैलेंसिंग? ये क्या होता है? सोचिए जैसे कोई रस्सी पर चल रहा है, वो हर पल बिल्कुल सीधा नहीं रहता, कभी थोड़ा इधर झुकता है, कभी उधर, गिरने से बचने के लिए। हाँ ठीक है। बस वैसे ही कभी काम को ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है, कभी पर्सनल लाइफ को। रिव्यू कहता है कि गोल ये होना चाहिए कि लंबे समय में जरूरी चीजों को उनका वक्त मिले, न कि हर पल हर घंटे तराजू बराबर रहे। ये ज्यादा रियलिस्टिक है। काउंटर बैलेंस मतलब एक डायनामिक प्रोसेस, समझा। और आखिरी झूठ, बड़ा सोचना बुरा है। ये थोड़ा अजीब है, हमें तो हमेशा कहते हैं बड़ा सोचो। हाँ, और किताब भी यही कहती है
कि बड़ा सोचना चाहिए। रिव्यू बताता है कि ये झूठ शायद इस डर से आता है कि अगर बड़ा गोल अचीव नहीं हुआ तो। हो सकता है। पर किताब का तर्क, जिसे रिव्यू अहम मानता है, ये है कि बड़ा सोचने से ही हमें क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलता है। एक बड़ा एम्बिशियस गोल हमें वो छोटे जरूरी स्टेप्स पहचानने में मदद करता है जो हमें वहां ले जाएंगे। तो बड़ा सोचना डरावना लग सकता है, पर वो जरूरी है। वाह, ये 6 झूठ तो वाकई हमारी सोच को हिला देते हैं। मतलब हम कहाँ अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे थे। तो अगर ये सब झूठ हैं, तो सच क्या है? रिव्यू कहता है दूसरा हिस्सा इसी पर है। बिल्कुल, दूसरा हिस्सा उस फोकसिंग क्वेश्चन को और गहराई से लेता है। वो कौन सी एक चीज, और समझाता है कि क्यों सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना इतना पावरफुल है। यहाँ जो मेन आइडिया रिव्यू सामने लाता है वो ये है कि सफलता एक के बाद एक मिलती है, एक साथ नहीं। और इसे समझाने के लिए डोमिनोज का उदाहरण है। डोमिनोज? वो जो लाइन में गिरता है? हाँ, वही। आप सिर्फ पहला छोटा सा डोमिनो गिराते हैं, पर अगर वो सही जगह रखा है तो वो अपने से थोड़े बड़े डोमिनो को गिरा सकता है, और वो उससे बड़े को, और ऐसे ही एक छोटा सा एक्शन एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। हाँ, ये तो देखा है। वीडियो इस मिसाल को इसलिए पावरफुल मानता है क्योंकि ये दिखाता है कि हमें सारे डोमिनोज को धक्का नहीं देना, हमें बस वो पहला सबसे जरूरी डोमिनो पहचानना है और उसे गिराना है। मतलब अपनी एक चीज करनी है, वो एक सही काम, बाकी सब कुछ खुद ब खुद लाइन में लगा सकता है। ये डोमिनो वाली बात, ये वाकई सोचने लायक है। मतलब सिर्फ पहला कदम नहीं, सही पहला कदम चुनना, वही एक चीज है। ठीक है, तो पहले झूठ, फिर ये सच। अब तीसरा हिस्सा रिव्यू कहता है वो एक्शन प्लान है। एग्जैक्टली। रिव्यू कहता है तीसरा हिस्सा एकदम प्रैक्टिकल है। इसमें ठोस स्ट्रैटेजीज है। पहली है गोल सेटिंग टू द नाउ। गोल सेटिंग टू द नाउ, ये क्या है? इसका मतलब है अपने सबसे बड़े दूर के लक्ष्य से शुरू करो। किताब उसे समडे गोल कहती है, और फिर उसे पीछे की तरफ तोड़ते जाओ। पीछे की तरफ मतलब सोचो कि उस समडे गोल के लिए अगले 5 साल में क्या करना होगा, फिर उस 5 साल के गोल के लिए अगले 1 साल में क्या, फिर इस महीने, इस हफ्ते, आज, और फिर आज के उस लक्ष्य के लिए अभी वो कौन सी एक चीज है जो सबसे जरूरी है। अरे वाह, ये तो बड़े गोल को एकदम मैनेजेबल बना देता है। हाँ, रिव्यू इससे बड़े गोल्स को एक्शन में बदलने का शानदार तरीका मानता है। ये फोकसिंग क्वेश्चन को हर लेवल पर ले आता है। कमाल है। और दूसरी स्ट्रैटेजी, टाइम ब्लॉकिंग, ये क्या है? टाइम ब्लॉकिंग मतलब अपनी उस एक चीज के लिए जो आपने अभी के लिए पहचानी है, उसके लिए रोज अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करना और उसे प्रोटेक्ट करना। टाइम ब्लॉक करना जैसे मीटिंग्स के लिए करते हैं? बिल्कुल। रिव्यू जोर देता है कि किताब तो रोज कम से कम 4 घंटे इसके लिए निकालने को कहती है, और इसे सिर्फ लिखना नहीं, इसे एक नॉन नेगोशिएबल अपॉइंटमेंट मानना है जिसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। रोज 4 घंटे सिर्फ एक काम के लिए? ये तो काफी ज्यादा लगता है, और मुश्किल भी होगा शायद। मुश्किल तो है, हाँ, रिव्यू ये मानता है, पर वो ये भी कहता है कि किताब के हिसाब से यही वो कीमत है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये अपने सबसे जरूरी काम को बचाने की लड़ाई है डिस्ट्रैक्शन से। मतलब उस टाइम को गार्ड करना पड़ेगा। हाँ, सोचिए वो 4 घंटे आपकी सबसे बड़ी जीत का टाइम है। क्या आप उसे छोटी मोटी चीजों, ईमेल, फोन कॉल्स के लिए छोड़ देंगे? संदेश यही है, इस टाइम की रक्षा करनी है। सही बात है, कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, ये दूसरी स्ट्रैटेजी। और तीसरी? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है ये समझना कि हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग हमारे व्यवहार पर बहुत असर डालते हैं। तो रिव्यू के अनुसार किताब कहती है कि जानबूझकर अपना माहौल ऐसा बनाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें। अच्छा, जैसे कोई कोच, मेंटोर या दोस्त जो आपसे पूछता रहे, आपको ट्रैक पर रखे, आपकी एक चीज के बारे में याद दिलाता रहे। ये बाहरी सपोर्ट बहुत मदद करता है। तो माहौल और सही लोग भी जरूरी हैं। ओके, तो ये थी किताब की मेन बातें और स्ट्रैटेजीज जैसा रिव्यू में है। अब जरा किताब की ताकतों और कमजोरियों पर आते हैं। रिव्यू के नजरिए से क्या चीजें सबसे अच्छी लगी समीक्षक को? रिव्यू कई पॉजिटिव पॉइंट्स बताता है। पहला, किताब बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल है। एक चीज का कॉन्सेप्ट समझना और लागू करना आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ये तो है।
दूसरा, जैसा हमने डिस्कस किया, ये प्रोडक्टिविटी से जुड़े कई मिथक को तोड़ती है। मल्टीटास्किंग, सब कुछ जरूरी मानना। रिव्यू कहता है ये कई लोगों के लिए आंखें खोलने जैसा हो सकता है। बिल्कुल, वो मिथक वाला हिस्सा तो दमदार था। और तीसरी ताकत है इसके टूल्स। फोकसिंग क्वेश्चन खुद एक पावरफुल टूल है। टाइम ब्लॉकिंग का तरीका सीधा साधा है। डोमिनो इफेक्ट वाला उदाहरण वो याद रह जाता है। रिव्यू इन्हें बहुत असरदार मानता है। और चौथी बात, किताब मोटिवेटिंग है पर यथार्थवादी भी। ये रातों रात सक्सेस का वादा नहीं करती, बल्कि लगातार फोकस्ड एफर्ट पर जोर देती है। ये तो मजबूत पॉइंट्स हैं, लेकिन हर किताब में कुछ ना कुछ कमी तो होती है। रिव्यू ने कुछ कमजोरियां भी बताई? हाँ, कुछ बातें हैं। पहली, किताब थोड़ी रेपिटेटिव लग सकती है। मतलब ऐसा फील हो सकता है कि मेन आइडिया को ही बार बार घुमा फिरा कर कहा गया है। शायद बात कम पन्नों में भी खत्म हो सकती थी। अच्छा, ये दिक्कत तो कई सेल्फ हेल्प बुक्स में होती है। और कुछ? दूसरी आलोचना रिव्यू ये करता है कि ये सिद्धांत कभी-कभी थोड़ा ज्यादा सरल, ओवर सिंप्लीफाइड लग सकता है। असल जिंदगी में, खासकर जिनकी जॉब्स कॉम्प्लेक्स हैं या कई जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए हमेशा सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज चुनना और उस पर 4 घंटे लगाना शायद हमेशा प्रैक्टिकल ना हो। हाँ, ये पॉइंट तो वैलिड है। लाइफ हमेशा सीधी नहीं होती। सही। रिव्यू को लगता है कि यहाँ थोड़ी और न्यूआंस, थोड़े और लचीलेपन की गुंजाइश थी शायद। ठीक है, और कोई कमी? एक और बात रिव्यू नोट करता है कि किताब के उदाहरण और कहानियां ज्यादातर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के हैं, तो हो सकता है अलग कल्चर या इंडस्ट्री के लोगों को वो उतने रिलेटेबल न लगे। ओके, तो दोहराओ, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन और अमेरिकन उदाहरण, ये कुछ कमजोरियां हैं, पर लगता है ओवरऑल रिव्यू पॉजिटिव है। तो अब आते हैं मेन टेकअवेज पर। वो कौन सी खास बातें हैं जो लोग इस रिव्यू से सीखकर अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, रिव्यू कुछ बहुत ही काम की बातें निकालता है। पहली और शायद सबसे जरूरी, रोज फोकसिंग क्वेश्चन पूछने की आदत डालो, हर जरूरी एरिया में। सुबह उठकर पूछो, मेरे काम के लिए आज वो कौन सी एक चीज है जिससे बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाएगा? मेरी हेल्थ के लिए, मेरे रिश्तों के लिए। रिव्यू कहता है ये सवाल आपका कंपास है। ये तो सचमुच पावरफुल है, डेली डायरेक्शन के लिए। दूसरी सीख? दूसरी है, अपनी एक चीज के लिए रोज टाइम ब्लॉक करो और उसे प्रोटेक्ट करो। हमने 4 घंटे की बात की, पर रिव्यू का मतलब है कि जितना भी टाइम निकाल पाओ उसे सीरियसली लो। वो आपका सबसे जरूरी अपॉइंटमेंट है, उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। यानी उस टाइम की पहरेदारी, कमिटमेंट। ठीक है। तीसरी, सोचो बड़ा, शुरू करो छोटा। बड़े गोल्स रखो, उनसे डरो मत, वो जरूरी हैं। पर रिव्यू कहता है उन बड़े गोल्स को हमेशा अगले सबसे छोटे एक्शन लेने लायक स्टेप में तोड़ो। वो पहला डोमिनो जिसे आप अभी गिरा सकते हो। बड़ा विजन, छोटा एक्शन, बैलेंस्ड अप्रोच। चौथी विल पावर से जुड़ी है। याद रखो, विल पावर सुबह सबसे ज्यादा होती है, तो अपना सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम, वो एक चीज कोशिश करके दिन में सबसे पहले निपटा लो। ईट द फ्रॉग जैसा। अपने पीक टाइम का सही इस्तेमाल। और पांचवी टेकअवे? पांचवी सफलता के नेचर के बारे में है। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है, एक के बाद एक डोमिनो की तरह। रिव्यू कहता है पेशेंस रखो और लगातार उस एक जरूरी काम पर फोकस बनाए रखो। रोज वो सही डोमिनो गिराते रहो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। ये पांचों बातें, फोकसिंग क्वेश्चन, टाइम ब्लॉकिंग, बड़ा सोचो छोटा शुरू करो, सुबह काम करो और धीरे धीरे सफलता, ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल लगती हैं। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? किताब कैसी है इसके हिसाब से? रिव्यू इसे बहुत हाई रेटिंग देता है, 5 में से 4.5 स्टार। वो कहता है द वन थिंग एक जबरदस्त किताब है, खासकर आज के डिस्ट्रैक्शन वाले जमाने में। ये शोर कम करके फोकस करना सिखाती है। इसकी ताकत इसकी सादगी में है। 10 चीजों में उलझने से अच्छा है उस एक चीज को पकड़ो जो सच में मायने रखती है, कम करके ज्यादा पाओ। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकती है जो बिजी तो फील करते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। तो निचोड़ यही है, फोकस इज द की। उस एक चीज को ढूंढो और फिर टिके रहो। बिल्कुल। और एक बात और सोचने वाली है, जिसकी तरफ रिव्यू भी इशारा करता है। जब आप अपनी एक चीज पर फोकस करते हो ना, तो उसका असर सिर्फ आप पर नहीं होता, उसका एक रिपल इफेक्ट होता है। रिपल इफेक्ट कैसे? आपके उस फोकस का, आपकी उस क्लैरिटी का आपके आसपास के लोगों पर, आपकी टीम, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, उन पर क्या असर पड़ता है?
कैसे आपका फोकस शायद दूसरों को भी इंस्पायर करे। ये सोचना भी इंटरेस्टिंग है। वाह, ये एक बेहतरीन सवाल है आइडिया समझने के लिए कि हमारे पर्सनल फोकस का असर कितना बड़ा हो सकता है। आज इस गहरी बातचीत के लिए शुक्रिया।